हेलो दोस्तों। आज की कहानी है शादी के बाद राहुल बदल क्यों गया। चलते हैं कहानी की ओर। अपने पति राहुल की रोज रोज की टोका टाकी से परेशान संगीता ने उसे सबक सिखाने के लिए तरीका तो सही चुना था, मगर उसे यह पता नहीं था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर राहुल चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की तोड़ियां चढ़ गई। तुम्हें तो रोज मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा का मूड खराब है। राहुल झुलझुलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रो आंसू हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है, राहुल ऐसे ही रिजेक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात संगीता के मन में चुभ गई। अंत वह भी तक लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वहीं रह लूंगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पैकिंग काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रीति के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रीति खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रीति बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राहुल से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छिपाओगी? रीति नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझे से क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। संगीता रीति का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर रीति किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी तो रीति बोली, अब बता, क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊं यार, रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती ही है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इस तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा तो यह बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर एतराज जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है। रीति ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मम्मी पापा है तो दूसरी और राहुल, दोनों के पति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। संगीता रोहासे स्वर में बोली। रीति कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा, तब राहुल को पता चलेगा कि बीबी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रीति? संगीता असमझ में भरकर बोली, और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ। रीति बोली, पर जाऊँ कहाँ यार, यहाँ भी तो समस्या है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरे पास ही रहा। वरुण पूरे महीने के लिए अमेरिका गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेंगी। चल यही ठीक है, कुछ दिन में तेरे पास ही रहती हूँ। संगीता राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो
बच्चों को पता चलेगा। रीति से अपने मन की बात बताने के बाद संगीता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रीति ने संगीता के अपने घर आने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी बोला कि वे राहुल से यह ना बताएं कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के बाद विवाद की याद आई। वह लड़बड़ाते हुए ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने ही मन की। मायके जाने बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बज गए तब भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए हैं पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटाना करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों रह नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जवाब पर नियंत्रण रख पाता। अभी वह संगीता को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? राहुल झुलझुलाते हुए बोला, बेटा जरा संगीता से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत सुस्त स्वर में बोला। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई है? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रुआसे स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ तो पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।